तो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, जितने भी यहाँ पे डिसऑर्डर हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर की। तो अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो आपको सबसे पहले तो हमें ये समझना है ब्लड प्रेशर होता क्या है। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज ब्लड प्रेशर? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? आपने 10th क्लास में किया होगा, क्या लगता है आपको? व्हाट इज ब्लड प्रेशर? क्या है ब्लड प्रेशर? प्रेशर के बारे में बात हो रही है ना, कुछ प्रेशर से रिलेटेड ही कुछ बातें हैं। वेरी गुड मृदुल। प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल। बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ, सबने सही आंसर दिया है, परिणीति, मृदुल, अमनजोत ने। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर क्या होता है? ये क्या होता है? एक प्रेशर ही होता है। और ये प्रेशर जनरेट कौन करता है? ब्लड ही करते हैं। किसी किसके ऊपर करते हैं? हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जब नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है ब्लड वेसल से, तो नॉर्मली उस टाइम पे ब्लड वहां पे कितना प्रेशर जनरेट करते हैं? आपने सुना होगा, यहाँ पे क्या लिखा है? 120/80। अब ये 120 क्या है, 80 क्या है, इसको भी समझेंगे हम यहाँ पे। बट नॉर्मल बीपी क्या होता है? 120। हम आपने नॉर्मली घर पे सुना होगा बात करते हुए, ऊपर वाला 120 होना चाहिए, नीचे वाला 80 होना चाहिए। बट ये ऊपर 120 नीचे 80 की क्या है, इसको यहाँ पे समझते हैं, क्योंकि अब तो आपने काफी सारी चीजें कर ली, अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या कहा कि नॉर्मल कितना होता है? 120/80 होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, ये नॉर्मल बीपी है, मतलब नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। अगर हमारे पास 120/80 से वैल्यू ऊपर जाती है तो हम कहते हैं क्या हो गया है? हाई ब्लड प्रेशर हो गया है। इसी को ही बोलते हैं हाइपर टेंशन, ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया है। अगर 120/80 से कम जाता है प्रेशर तो उसको बोलते हैं लो ब्लड प्रेशर। अब हमने हाइपरटेंशन क्या है? इज द टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना था? 120/80। अब हम इसकी यूनिट क्या है? आपने सबने पक्का देखा होगा और सबने बीपी तो चेक करवाया होगा। आपने देखा होगा एक इस तरीके की मशीन होती है, ठीक है, और वो क्या करते हैं, ऐसे पंप करते हैं चीजों को, और फिर उसमें कुछ ऐसी चीज आपके ऊपर जाती है। वो ऊपर जाने वाला क्या है? वो ऊपर जाती है मरकरी, उसके अंदर मरकरी होती है। तो मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg। सबको पता है मरकरी का सिंबल क्या होता है? Hg होता है। तो हम यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर होता है उसको किसमें चेक करते हैं? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ध्यान रखना, यूनिट क्या है? मिलीमीटर ऑफ मरकरी। mm ऑफ Hg है। तो इसमें अब इस मेजरमेंट में ये 120 क्या है, 80 क्या है? तो 120 हमें क्या बताता है? 120 हमें सिस्टोलिक प्रेशर के बारे में बताता है, मतलब पंपिंग। अब प्लीज ध्यान से सुनना इस बातों को, ऐसी सारी कंसेप्ट हम पहले कर चुके हैं। हम सिस्टोलिक का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज क्या हो रही है? पंप हो रही है। सिस्टोल का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रेक्शन। जब कॉन्ट्रेक्शन होता है तभी तो पंपिंग होती है। और जब डायस्टोल वाली कंडीशन होती है उस टाइम पे क्या होता है? रिलैक्सेशन। और जब रिलैक्स होती है उस टाइम पे क्या होता है? ब्लड फिल हो रहा होता है। तो क्या होती है उस टाइम पे? फिलिंग होती है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि ये जो 120 होता है ऊपर, ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें सिस्टोलिक के बारे में बता रहा है, पंपिंग के बारे में बता रहा है कि जब पंप हो रहा है, पंपिंग हो रही है, पंपिंग प्रेशर है कितना? 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। और ये जो 80 है ना, 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हमें क्या बताता है? डायस्टोलिक के बारे में बताता है, मतलब रेस्टिंग प्रेशर, रिलैक्सेशन के बारे में, फिलिंग के बारे में बता रहा है, रेस्टिंग प्रेशर। तो 120 क्या है? सिस्टोलिक, और 80 क्या है? डायस्टोलिक। अगर हम बार बार चेकअप करवा रहे हैं, रिपीटेड चेक करवा रहे हैं बीपी का, और हमेशा वो 140/90 या उससे ज्यादा आ रहा है, तो हम कहते हैं पर्सन किससे सफर कर रहा है? इट शो द हाइपरटेंशन। उनका बीपी क्या हो गया? बहुत ज्यादा हाई हो गया है। अब जिस पर्सन का बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, उनकी उसकी वजह से क्या होता है? उनको हार्ट डिजीज हो जाती है, एंड ऑल्सो अफेक्ट द वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। मतलब बाकी ब्रेन किडनी इन ऑर्गन को भी क्या करता है? अफेक्ट करता है।
अब बात करते हैं हाइपरटेंशन, ये तो आपने 10th क्लास में भी किया है। अभी हम यहाँ पे जितने भी डिसऑर्डर करने वाले हैं उन सब की समरी यहाँ पे दी गई है, तो प्लीज इसको ध्यान से सुनना सारी बातों को। सबसे पहला डिजीज जो हम करेंगे वो करेंगे सीएडी। कौन सी है? सीएडी। व्हाट इज सीएडी? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब ध्यान से देखिए, ये आप ये क्या देख रहे हो, ये क्या है? ये ब्लड वेसल ही है, और इस ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या है? आरबीसी, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब ध्यान से देखिए, अगर मेरे पास ये ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल की वॉल है, इस वॉल पे ये नजर आ रहा है व्हाइट व्हाइट से, ये क्या जमा हो गया है? प्लेक जमा हो गया है, प्लेक डिपॉजिट हो गया है। तो प्लेक बिल्डअप हो गया है आर्टरी के अंदर। अगर प्लेक यहाँ पे डिपॉजिट हो गया, अब क्या होगा? नैरो हो गई हमारी आर्टरी, अब ब्लड को फ्लो होने में प्रॉब्लम आएगी। अब ये प्लेक होता क्या है, ये भी तो समझना है। जब हम बहुत ज्यादा फैटी चीजें खाते हैं और एक्सेस में हमारी बॉडी में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। एचडीएल, एलडीएल आपने सुना होगा, लिपिड्स। अब ऐसा नहीं है कि मतलब ज्यादा मतलब ऐसे बटर बुटर खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन अगर आप बटर कंज्यूम बहुत ज्यादा कर रहे हो लेकिन आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, जैसे मान लेते हैं कि जो पर्सन लेबर वर्क करते हैं, खेतों में काम करते हैं, वो जो खाते हैं वो तो लग गया ना उनका, उन्होंने उसको यूज कर लिया। लेकिन मान लेते हैं कि जैसे भी मैं ही हूँ या आप ही हो, अब ऐसा नहीं है कि हम काम नहीं कर रहे, हम काम जरूर कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम कैसा है? बैठ कर करने वाला है। तो जब हम काम बैठकर कर रहे हैं तो हमें इतनी ज्यादा बटर की, क्योंकि इसमें बहुत हाई कैलोरीज होती है, इन सबकी जरूरत नहीं होती है। तो जब ये इतना ज्यादा हम कंज्यूम कर रहे हैं और उतना हम फिजिकली वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकली तो कोई वर्क नहीं कर रहे हैं, मेंटली वर्क हो रहा है, बैठकर वर्क हो रहा है, लेकिन फिजिकली कोई वर्क नहीं हो रहा। तो क्या होता है कि एक्सेस में हमारी बॉडी में प्लैक बन जाता है, वो कहाँ पे बिल्डअप हो जाता है? हमारी आर्टरी में। ये है सीएडी। एंजाइना क्या है? इसमें भी देखिए पहली बात तो वही हो रही है, क्या? प्लेक डिपॉजिट हो गया कहाँ पे? वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। अब इतना छोटा हो गया, ये देख पा रहे हो ल्यूमन, कितनी मेरी आर्टरीज नैरो हो गई है। अब क्या होगा? हार्डर फॉर द ब्लड टू गेट थ्रू द आर्टरी, आर्टरी से भी आपका पूरा फ्लो नहीं हो पाएगा। और क्या होता है? हार्ट के अंदर, चेस्ट के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है, उसी को बोलते हैं एंजाइना। क्या होता है? चेस्ट के अंदर पेन होना शुरू हो जाना। और लास्ट में आता है हार्ट अटैक। अब कई बार क्या होता है, अब काम कर नहीं रहे हम, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंज्यूम करने जा रहे हैं, मे भी खूब ज्यादा मतलब एनिमल प्रोडक्ट ले रहे हैं, चाहे वो चिकन हो, बटर हो, कुछ भी हो, काफी ज्यादा ले रहे हैं बट उसको यूज नहीं कर रहे हैं। अब जब इतना ज्यादा प्लैक बन जाएगा तो एक टाइम क्या आता है? प्लैक के अंदर क्रैक आ जाते हैं, टूट जाता है। टूटने की वजह से इसने यहाँ पे देखिए क्या काम किया, इसने हमारे ब्लड वेसल्स को यहाँ पे क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा? ब्लड वापस आ रहा है, आगे की तरफ जा नहीं पाएगा, तो उसको इसकी वजह से क्या होता है? हार्ट अटैक होता है। अब डिटेल में इनको वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अभी जो आपने यहाँ पे देखा। सबसे पहले, उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, इससे पहले भी बताया है कि जो हमारा हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट किसका बना होता है? ह्यूमन हार्ट बना होता है मसल्स का। ये देख पा रहे हो, ये हार्ट है, और जैसा आप इस फोटो में देख पा रहे हो ना, एक्चुअली हार्ट ऐसा ही होता है। अब ये हार्ट हमने कहा किससे बना हुआ है? मसल का। उन मसल को बोलते हैं कार्डिक मसल। तो ये बाहर देखिए आप इसको, ये वाला पोर्शन देख पा रहे हो, ये पूरी मसल्स हैं। तो हमारा पूरा हार्ट किसका बना हुआ है? कार्डिक मसल का बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं सीएडी की, सबसे पहली डिजीज। तो क्या नाम है डिजीज का? सीएडी। व्हाट इज सीएडी? कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो एक चीज तो आपको यहाँ से साफ साफ पता चल रही होगी कि प्रॉब्लम कहाँ पे है? आर्टरी के अंदर है। और आर्टरी क्या करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। अब ये पहला वाला केस देखिए, ये वाला, ये हमें दिखा रहा है नॉर्मल आर्टरी। देख पा रहे हो यहाँ पे, ये नॉर्मल आर्टरी है, और ब्लड देखिए जब फ्लो होगा इस तरीके से तो क्या होगा? अच्छे तरीके से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके बाद ल्यूमन भी अच्छा खासा है। लेकिन सेकंड वाला केस देखिए, जहाँ पे क्या लिखा लिखा गया है? एथीरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या हो रहा है? ये येलो येलो कलर वाला पोर्शन देख पा रहे हो, ये वाला, इसी को बोलते हैं प्लैक।
यहाँ पे लिखा भी है। प्लैक डिपॉजिट हो गया है। अब आर्टरी का ल्यूमन देखिए, नैरो हो गया बहुत ज्यादा। नैरो होने की वजह से अब ब्लड क्या होता है, प्रॉपर ढंग से यहाँ पे फ्लो नहीं हो पाता है। इसी को बोलते हैं CAD और इसी को बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हमें क्या बता रहा है, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रेफर टू एज, क्या बोलते हैं हम इसको, एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। ये किसको अफेक्ट करता है, अफेक्ट द वेसल्स। कौन से वेसल को, दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से वेसल को अफेक्ट कर रहे हैं, जो क्या काम कर रहे हैं, जो ब्लड की सप्लाई कर रहे हैं, बट किसको सप्लाई कर रहे हैं, हार्ट की मसल को। हार्ट की मसल कौन सी, अभी भी हमने कहा कार्डिक मसल। तो ये हमारे पास जो आर्टरी होती है वो क्या काम करती है, जो आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर रही है हार्ट मसल्स को, उसी में क्या हो गया, वही अफेक्ट हो गई है। अब इसके अंदर क्या अफेक्ट आया, यही प्रॉब्लम आई है जो भी हमने देखा। अब ये किसकी वजह से होता है, इट इज कॉज्ड बाय डिपॉजिट ऑफ कैल्शियम। एक्सेस में कैल्शियम डिपॉजिट हो गया है, एक्सेस में फैट डिपॉजिट हो गया है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया है, फाइब्रस टिश्यू डिपॉजिट हो गए हैं, which makes the lumen of artery narrow। तो आप देख पा रहे हो ल्यूमन जो है आर्टरी का वो कितना ज्यादा यहाँ पे नैरो हो गया है, इसी को बोलते हैं CAD। बहुत सिंपल है, ठीक है, तो बस इतना सही था। नेक्स्ट करें, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो ऐसे कोरोनरी आर्टरी, मतलब ये जो हमारी हार्ट की मसल्स होती है ना, ये वाली, यहाँ पे अभी जो आपने पिक्चर में देखा था, हमें बहुत सारी क्या है हार्ट के अंदर मसल्स हैं। तो उन मसल को जो ब्लड, इन मसल को जो ब्लड पहुंचाती है ना, उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, जो आप इधर देख पा रहे हो। ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, यहाँ पे लेफ्ट भी होगी, ठीक है, हाँ देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है हमारी हार्ट की मसल को क्या करती है, ब्लड पहुंचाने का काम करती है। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आप इधर देख पा रहे हो। ये देखिए, सॉरी एक मिनट, ये देखिए यहाँ पे देख पा रहे हो ना, इसीलिए उस डिजीज का नाम क्या था, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब उसके अंदर अब इसके अंदर प्रॉब्लम आ गई है। और यही रीजन होता है, आपने अगर सुना होगा, ऐसा आजकल तो बहुत ही कॉमन होता है, तो कहीं ना कहीं हम सुन ही लेते हैं हम क्या कहते हैं कि क्या हो गया कि उनके डॉक्टर ने बोला उनके ना स्टंट डलेंगे। सुना है आपने कभी स्टंट के बारे में, कि स्टंट डालने पड़ेंगे। अब स्टंट में क्या होता है, यही प्रॉब्लम होती है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है ना, इतनी ज्यादा नैरो हो जाती है, इतनी नैरो हो जाती है कि यहाँ पे प्रॉपर ब्लड पहुंच ही नहीं पाता है मसल को, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि क्या करना है, स्टंट डालना है। तो स्टंट में क्या होता है, अब आप उसको भी एक बार देख ही लो। ये देखिए यहाँ पे, जो आप इधर राइट में देख पा रहे हो, ये देख पा रहे हो यहाँ पे स्टंट, देखिए हमारे पास क्या होता है, इस तरह से मतलब एक स्ट्रिंग होती है बलून टाइप। अब देखिए हमने इसको यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है आर्टरीज में। तो हमेशा देखिए, अब ये जो मर्जी खा ले पी ले, बट ये बीच बीच में क्या रखेगी, यहाँ पे इसको वाइड ही रखेगी, अब इसको क्लोज नहीं होने देगी, इसीलिए हम स्टंट का यूज करते हैं। तो आप ये को पहले वाला भी देख सकते हो, ये नॉर्मल आर्टरी है, ये सेकंड वाला देखिए। और कौन सी मसल, बीच में स्मूथ मसल्स भी होती है, यहाँ पे देखिए ये ब्लू वाला आ गया है। आर्टरी क्या का ल्यूमन क्या हो गया है, नैरो हो गया, और यहाँ पे देखिए तो पूरा ही बंदी हो गया आपका। तो जब ये वाला केस आता है ना, कौन सा, एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लैक डिपॉजिट हो जाता है, उस केस में हम क्या करते हैं, स्टंट का यूज करते हैं, जब प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही सीवियर हो जाती है, ठीक है। तो ये था CAD। नेक्स्ट हमारे पास है एंजाइना। तो एंजाइना क्या है, बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होना, बहुत ही ज्यादा एक्सेस में। और रीजन क्या है, यही वाला पीछे वाला। चेस्ट पेन का रीजन क्या होता है, जब आर्टरीज का ल्यूमन छोटा हो जाता है, तो हमारी, अब देखिए इस हार्ट की मसल को, इस हार्ट के अंदर ये जो मसल है ना, यहाँ पे अभी जो मैंने पहले डायग्राम दिखाया था, इन मसल को ब्लड कौन पहुंचा रहा है, ये पहुंचा रहा है। अब जितना ब्लड पहुंचाना चाहिए उतना ये पहुंचा नहीं पा रहा है। ब्लड के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन, एक्सेस वाला। इसी को बोलते हैं एंजाइना, इसी को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। तो एंजाइना पेक्टोरिस का सिम्टम क्या है, एक्यूट चेस्ट पेन, बहुत ज्यादा पेन होना, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो एंजाइना क्या होता है, टेम्परेरी चेस्ट पेन होता है, वैसा नहीं कि परमानेंट पूरी जिंदगी भर पेन रहेगा ही रहेगा।
जिसकी वजह से क्या आता है, डिस्कम्फर्ट होता है बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला डायग्राम, यहाँ पे आप ये देख पा रहे हो येलो येलो नैरो हो चुकी है आर्टरी। अब जब आर्टरी ही नैरो हो गई तो वो क्या कर रही है, यहाँ पे प्रॉपर अमाउंट में यहाँ पे हार्ट की मसल्स क्या है, हार्ट के अंदर जो मसल्स इज नॉट रिसीविंग एनफ ऑक्सीजन, जितनी ऑक्सीजन उसको चाहिए उतनी उसको नहीं मिल पा रही है ड्यू टू नैरो कोरोनरी आर्टरी। अब जो एंजाइना का रीजन क्या आ गया, सीएडी आ गया ना, फिर रीजन सीएडी के होने की वजह से एंजाइना हो गया। तो यहाँ पे सिम्टम क्या आता है, एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर व्हेन नो एनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। जब हमारे हार्ट की मसल को क्या नहीं पहुंच पाती है, एनफ मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी उसको चाहिए। तो एंजाइना जो है वो मैन एंड वुमेन दोनों में हो सकता है, किसी भी एज के अंदर, किसी भी एज में, लेकिन ज्यादा कॉमन किस में होता है, मिडल एज में और आपके एल्डर में। या तो जब बीच का मतलब क्या है, 40 साल के बाद। इसीलिए आपने देखा होगा आजकल जो बहुत ज्यादा लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, और हार्ट अटैक जो आ रहे हैं वो 40 साल से ऊपर, मतलब जो इससे ज्यादा वाले लोग हैं उन्हीं को आ रहे हैं। मृदुल हिस्ट्री में बताऊंगी, इसके बाद ही बताऊंगी, अभी बताऊंगी हिस्ट्री में, उसके बाद ही आएगा, मैंने यहाँ पे ऐड किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जो भी मैं आपको बोल रही हूँ कि 40 साल के बाद क्या होता है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या जब पर्सन क्या होता है ओल्डर हो जाता है तब भी। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि ज्यादा कॉमन किस में होता है, मिडल एज में और यहाँ पे एल्डर में। सो इट अकर्स ड्यू टू कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो। तो जो ब्लड का फ्लो करवा रही है उसी में ही क्या आती है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ठीक है। एंजाइना भी होगा डन। अब बात करेंगे हम यहाँ पे हार्ट फेलियर की। अब अगेन आपको बता दूं यहाँ पे, अभी आप यहाँ पे बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हो। आप यहाँ पे भी ना तीन तीन चीजें पढ़ोगे। एक तो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे हार्ट फेलियर, एक आप पढ़ोगे यहाँ पे कार्डियक अरेस्ट, और थर्ड आप पढ़ोगे हार्ट अटैक। अब आज तक आप सबने इनको एक जैसे यूज किया होगा या सुना होगा। आपको लगता होगा हार्ट फेलियर भी वही है, हार्ट अटैक भी वही है, कार्डियक अरेस्ट भी वही है। लेकिन आज आपको समझ में आएगा तीनों ही चीजें अलग अलग होती है। हार्ट फेलियर भी अलग, कार्डियक अरेस्ट भी अलग, और हार्ट अटैक भी अलग। अब क्या क्या है इनको वन बाय वन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट फेलियर की। तो आप खुद ही सोचिए से मेन काम हार्ट कर क्या रहा है, आप मुझे खुद ही बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो। मेन हमारा हार्ट क्या कर रहा है, क्या लगता है आपको? ऐसे तो बहुत कुछ कर रहा है, बट एक एक बताओ, अगर एक लाइन में अगर आपको डिफाइन करना हो, आप कैसे डिफाइन करोगे हार्ट क्या काम करता है? वेरी गुड, वेरी गुड, सबने बहुत सही आंसर दिया है, टू पंप द ब्लड। वेरी गुड, पंपिंग ही कर रहा है ना ब्लड की, मेन क्या कर रहा है, पंपिंग, पंप कर रहा है और पूरी बॉडी को पहुंचा रहा है। तो हार्ट फेलियर मतलब हार्ट क्या हो गया है, फेल हो गया है। फेल हम वर्ड कब यूज करते हैं, जो काम किसी को दिया था और वो काम उसने नहीं किया। जैसे मान लेते हैं कि मैंने किसी क्लास में एडमिशन लिया, मान लेते कि मैंने डिप्लोमा में एडमिशन लिया। अब डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया बट उसको मैं नहीं कर पाई, अपनी इनकैपेबिलिटी जो भी आप मान लो, तो वो फेलियर हो गया ना मेरा। तो हार्ट फेलियर भी क्या है कि जो इसको मेन काम दिया था ब्लड को पंप करने का, वो ये नहीं कर पा रहा है जितना इसको करना था, जितना मतलब हमारी बॉडी को चाहिए। तो हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर मींस द स्टेट ऑफ हार्ट। हार्ट की वो क्या है, स्टेट है, कब है, व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड, जब वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है। कितना, कैसा नहीं कर पा रहा है, नॉट पंपिंग द ब्लड इफेक्टिवली एनफ टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी, मतलब जितना बॉडी को चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है, इसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। तो हार्ट फेलियर क्या है, जब हमारा जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं हार्ट फेलियर। समटाइम इसे हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, मतलब बिकॉज कंजेशन ऑफ लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। अब ये कहते हैं कि अगर हमारे लंग्स हो जाते हैं, लंग्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारा उसका फर्क हार्ट के ऊपर भी पड़ता है। तो हम कहते हैं कि हार्ट फेलियर का
एक रीजन क्या होता है, लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आना, लंग्स के अंदर कंडीशन हो जाना। तो अगर लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आएगी तो हार्ट भी क्या कर रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसी को बोलते हैं कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। लेकिन ये पैराग्राफ लास्ट वाला काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा। वो क्या बोल रहा है, हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम, ये सेम नहीं है किसकी तरह, कार्डिक अरेस्ट व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, और हार्ट अटैक व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। अब अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है। अब इसको आगे यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ठीक है, कौन कौन सा समझना है आपको, कार्डिक अरेस्ट समझना है और आपको यहाँ पे हार्ट अटैक समझना है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आज इस तरीके से सुनना, इसके बाद आप इसको कभी भूलो ही ना, बस ये आपके जीवन का पार्ट ही बन जाए। ठीक है, तो कार्डिक अरेस्ट देखिए क्या है। जो कार्डिक अरेस्ट होता है वो कैसी प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम क्या है, अच्छा मुझे बताइए, जो हमारा हार्ट है उसको कौन मैसेज कर रहा है बीट करने का, सबको पता है कौन करता है, ऐसे नोट करता है, इसीलिए ऐसे नोड को हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। हमारे हार्ट में जितनी भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो पा रही है वो ऐसे नोड की वजह से हो पा रही है, कंडक्शन जो उसमें हो रही है। तो ऐसे नोड क्या काम करता है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी परफॉर्म करवा रहा है ना, इंपल्स जनरेट करवाता है। तो कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, इट इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम। मतलब इसका मतलब ये है कि जब हमारा ऐसे नोड काम करना बंद कर दे, अगर ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट करना ही बंद कर दिया है, तो आप मुझे खुद ही बताइए कैसे हार्ट बीट होगी, कैसे कंडक्शन हो पाएगा। तो हम कहते हैं ऐसे नोड जब क्या करता है, अपना काम करना बंद कर देता है। इसीलिए आपने सुना होगा कि हम क्या करते हैं, कई बार हम बोलते हैं कि उनके हार्ट में प्रॉब्लम आ रही है और अब हमें क्या करना पड़ेगा, आपने सुना होगा हमें पेस मेकर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उनके हार्ट के अंदर, पेस मेकर को डालना पड़ेगा। तो पेस मेकर क्या करेगा, वो तो आर्टिफिशियल पेस मेकर डालेंगे ना बाहर से हम, वो ऐसे नोड की तरह काम करेगा, मतलब वो हार्ट के अंदर कंडक्शन करवाने का काम करेगा। तो ये होता है कार्डिक अरेस्ट। मतलब जब ऐसे नोड अपना काम करना बंद कर दिया उसने, पेस मेकर की तरह काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, पेस मेकर डालना पड़ता है। अब सेकंड है हार्ट अटैक। अब ये हार्ट अटैक क्या है, तो इट इज अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम। ये इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम थी, ये सर्कुलेशन प्रॉब्लम है। ये देखिए ये नॉर्मल आर्टरी है, नॉर्मल आर्टरी में आराम से ब्लड जा रहा है, और ये देखिए ब्लॉक्ड आर्टरी, इतना प्लेग डिपॉजिट हो गया है ड्यू टू सीएडी। ये था सीएडी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, मतलब पूरा डिपॉजिट हो गया प्लेग, कि अब यहाँ पे प्रॉपर ढंग से सर्कुलेशन हो ही नहीं पा रहा है, तो उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का मेन रीजन क्या है, प्लेग है, जो डिपॉजिट हो जाते हैं हमारे ब्लड वेसल में। और कार्डिक अरेस्ट का मेन रीजन क्या है, जब ऐसे नोड काम नहीं कर रहा है। और हार्ट फेलियर क्या था, जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा है, हमारे वेंट्रिकल्स मतलब ब्लड को पंप नहीं कर पा रहे जितना हमारी बॉडी को चाहिए, तो वो था हार्ट फेलियर। तो अगेन आप यहाँ पर भी देख सकते हो यही बातें लिखी गई हैं। कार्डिक अरेस्ट क्या होता है, इट इज अ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम एंड हार्ट अटैक इज अ सर्कुलेशन प्रॉब्लम। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हार्ट अटैक क्या होता है। तो अभी मैंने आपको ये बोला हार्ट अटैक क्या है, व्हेन द हार्ट मसल, ये देख पा रहे हो ये वाला, ये जो इस तरीके से यहाँ पे लाइंस दिखाई गई है, ठीक, ये हमारी हार्ट की मसल्स हैं। और आप देख ये जो ये वाला पोर्शन हमें क्या दिखा रहा है, कि हमारी मसल डैमेज हो गई है। अब मसल डैमेज क्यों हुई, क्योंकि जितना उसको यहाँ पे ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए था, किसकी हेल्प से, कौन था ये, कोरोनरी आर्टरी की हेल्प से, वो उसको मिला ही नहीं। तो उस केस में क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। तो यहाँ पे क्या है, व्हेन द हार्ट मसल, ये हार्ट की मसल है, सडनली डैमेज, वो क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। डैमेज होने का रीजन क्या है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब ब्लड की क्या हो जाना, कमी हो जाना, जितना उसको चाहिए था उतना उसको मिल नहीं रहा है, तो ये है हार्ट अटैक। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और हार्ट अटैक को ही हम कहते हैं मायोकार्डियल इंफाक्शन।
तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? हार्ट अटैक। तो अब अगेन आप ये वाला लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़िए, आई होप अब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, हार्ट फेलियर क्या बोल रहा है, हार्ट फेलियर, तो ये पहला वाला पॉइंट था, वो बोल रहा है नॉट द सेम एज अ कार्डियक अरेस्ट। अब कार्डियक अरेस्ट क्या है, ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा है, बस एक लाइन में खत्म कर दिया इन्होंने, व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट क्या स्टॉप कर रहा है, बीटिंग मतलब बीट करना स्टॉप कर रहा है। अब हार्ट बीट मतलब बीट करना कब बंद करेगा, जब एसी नोड काम नहीं करेगा। एसी नोड का ही काम होता है ना हार्ट को बीट करवाना। तो ये है कार्डियक अरेस्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम है। लेकिन हार्ट अटैक का रीजन क्या है, जब हार्ट की मसल क्या हो जाती है, सडनली डैमेज हो जाती है। और डैमेज होने का रीजन क्या है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब ये जो हार्ट अटैक है, हार्ट अटैक को ही हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। इसी को ही हम आपका इश्केमिया भी बोलते हैं, जो भी आपने पूछा था मृदु, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन देख सकते हो, ये आपकी वो है एक्स्ट्रा स्लाइड है। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन एमआई ऑल्सो नोन एज द हार्ट अटैक, इसी को बोलते हैं। कब होता है, व्हेन ब्लड फ्लो डिक्रीज और स्टॉप टू पार्ट ऑफ हार्ट कॉजिंग द डैमेज टू हार्ट मसल। बस आपको ये ध्यान में रखना है, हार्ट अटैक में क्या होता है, हमारी जो हार्ट की मसल्स होती है वो क्या होती है, डैमेज हो जाती है। और ज्यादा इसका मेन सिम्टम क्या होता है, चेस्ट पेन होना, discomfort which may be travel into shoulder, arms, back or neck or the jaw। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो मृदुल आप पूछ रहे थे इस्चेमिया क्या होता है, तो इस्चेमिया इसी को बोलते हैं। ये देख लो आप यहाँ पे इस डायग्राम में, इस डायग्राम में सब कुछ बता रहे हैं। ये देखिए इसी को बोलते हैं मायोकार्डियल इस्चेमिया भी बोलते हैं। ये देखिए कोरोनरी आर्टरी है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, ये हमारे हार्ट के मसल्स में आ रही है। और यहाँ पे देखिए अब इसी आर्टरी को हमने यहाँ पे जूम करके दिखाया है, इतना प्लेक डिपॉजिट हो गया है कि देखिए यहाँ पे क्या हो गया, बाद में प्लेक यहाँ पे रप्चर हो गया और उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड आपका पीछे की तरफ फ्लो करने लगा और ब्लड यहाँ पे जम गया, क्लॉट बन गए यहाँ पे। और टिश्यू यहाँ पे देखिए हमारे क्या हो गया, डैमेज होगी, मसल ही डैमेज होगी। तो इस शेप में क्या होता है, इज द कंडीशन इन विच ब्लड फ्लो thus oxygen is restricted or reduced in part of the body। So cardiac ischemia is a name for decreased blood flow, जब blood का flow क्या हो जाता है, decrease and the oxygen to the heart muscle। तो कोरोनरी इस्चेमिया, मायोकार्डियल इस्चेमिया और इस्चेमिया एक ही बात है। ठीक है, और कार्डिक इस्चेमिया भी समझ आ गया। तो कोरोनरी इस्चेमिया किससे लिंक होता है, हार्ट डिजीज से और आपका हार्ट अटैक से। तो ये था आपका पोर्शन जो हो गया है कंप्लीट, इतने ही थे आपके डिसऑर्डर, समझ में आ गया। किसी का कोई भी डाउट है तो वो प्लीज पूछ सकता है।